बैटल ऑफ कलंगा। 1814 एंड 15 वाला जो टाइम था, इसे एंग्लो नेपालीज वॉर का कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं। एंग्लो नेपालीज वॉर। हिस्टोरिक बैकग्राउंड आपका, बैटल ऑफ कलंगा एक टर्निंग पॉइंट रहा हिमालयन हिस्ट्री में। टर्निंग पॉइंट इन हिमालयन हिस्ट्री। कैसे? इट सिंबलाइज्ड गोरखा ब्रेवरी। हार गए थे लेकिन काफी अप्रिशिएट किए गए थे ब्रेवरी के वजह से। और बेगिंग ऑफ सस्टेन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब बिगनिंग ऑफ बिगनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गोरखा एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद हम पहले इसके कॉजेज देखते हैं। कॉजेज कॉजेज में पहले तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन बाय बोथ पावर। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ बोथ पावर्स। जहां गोरखा पहुंच गए थे देहरादून ने। गोरखा ने 1803 में देहरादून ऑक्यूपाई कर लिया था। और ब्रिटिश आ गए थे टुवर्ड्स सहारनपुर। टुवर्ड्स सहारनपुर। तो एक तो रहा कंटिन्यूअस बॉर्डर डिस्प्यूट। ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट एंड अग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म। एक ए आर गिल है, इन्होंने एक बुक लिखी थी ने गोरखास पे। ए आर गिल। इनके अकॉर्डिंग नेपालीज ने एक पॉलिसी थी इनकी, वॉन्टेन पॉलिसी, जो इवन बिफोर 1800 ही यूज करते थे। और इन्होंने नियरली 200 ट्रैक्ट ऑफ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड 200 विलेजेस इनको सीज कर दिया था। तो ब्रिटिश ने इस पे प्रोटेस्ट किया था इवन नेपाल के दरबार में। लेकिन उनमें कोई भी रिड्रेस नहीं मिला था वहां से। ब्रिटिश ने प्रोटेस्टेड बट नो रिड्रेस। फिर बाय 1814 गोरखास ने काफी ज्यादा एट्रोसिटीज कर दी थी, लाइक अटैक्ड पुलिस स्टेशंस, इवन किल्ड अराउंड 118 पुलिसमैन। और गोरखपुर के जो अटैक था, गोरखपुर के जो पुलिस स्टेशन पे अटैक था, वो फाइनल ट्रिगर था। अटैक ऑन गोरखपुर पुलिस स्टेशन, ये फाइनल ट्रिगर था। फिर यहाँ से फॉर्मल वॉर की डिक्लेरेशन हुई। फॉर्मल वॉर डिक्लेरेशन। और लखनऊ से इसका इशू हो गया वॉर का डिक्लेरेशन 1 नवंबर 1814 को। अब कलंग
नाला पानी या कलंगा, इसका एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस था। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ कलंगा। एक तो ये था हिल फोर्ट नियर देहरादून, और यहाँ का कमांडर था, जो कमांड था गोरखा, कमांडेड बाय बालभद्र सिंह कुंवर। बालभद्र सिंह कुंवर। अब इसका मेन एडवांटेज था, जो कलंगा का फोर्ट था उसका मेन एडवांटेज था यहाँ की डिफिकल्ट टरेन। डिफिकल्ट टरेन, थिक फॉरेस्ट एंड रग्ड हिल, आइडियल फॉर गोरखा वॉरफेयर। रग्ड हिल, आइडियल फॉर गोरखास। इसका कोर्स जो था, कोर्स ऑफ बैटल, इसमें पहले तो ब्रिटिश मिलिट्री प्लान। इन्होंने क्या किया, 4 कॉलम अटैक स्टार्ट किया। 4 कॉलम अटैक। और जो की कमांडर्स थे, एक तो मेजर गिलेस्पी, कॉलोनियल मोबे, मेजर लुडलो एंड कॉलोनियल। ये प्लिम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट रह जाता है, कौन कौन से थे कारपेंटर। तो इनिशियली ब्रिटिश फेल्ड, और ब्रिटिशर्स आस्क्ड बालभद्र सिंह टू एक्सेप्ट कंपनीज सुजर्निटी, बट बालभद्र सिंह ने ये कर दिया था रिजेक्ट उस टाइम पे। इनिशियली ब्रिटिश फेलियर्स एंड ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी आस्क्ड गोरखास टू एक्सेप्ट दियर सुजर्निटी बट दे रिजेक्टेड। और फिर उसके बाद फर्स्ट असॉल्ट स्टार्ट हुआ 29 अक्टूबर 1814 को। हैवी बॉम्बार्ड, हैवी बॉम्बार्डमेंट, ब्रिटिश अटैक फील्ड, एंड गोरखा जो रेसिस्टेंस था ना, वुमेन्स बोल्डर्स फेंक रही थी नीचे को। गोरखा रेसिस्टेंस एडेड बाय वुमेन रोलिंग बोल्डर्स डाउन। अब कैजुअलिटीज हुई, काफी ब्रिटिश ऑफिसर किल्ड हुए, इंक्लूडिंग एक एलिस थे, इंसाइन एलिस। किल्ड, डेथ ऑफ गिलेस्पी, गिलेस्पी। इवन गिलेस्पी पर्सनली अटैक कर रहे थे, तो ही शॉट डेड इन द बैटलफील्ड। इससे ब्रिटिशर्स का मोरल काफी डाउन हो गया था। और प्रोलॉन्ग्ड सीज, मतलब ब्रिटिश वेटेड फॉर रेनफोर्समेंट, सीज आर्टरीज, मतलब 18 पाउंडर गन्स डिप्लॉयड देयर एंड रिपीटेड असॉल्ट फील्ड डिस्पाइट। क्या थी ब्रिटिश की न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी थी, प्रोलॉन्ग्ड सीज्ड बोल दो, बट यहाँ पे लगातार फेलियर उन्हें मिल रही थी। फिर कैसे उन्होंने
इवैक्यूएशन किया कलंगा का, जब वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, बार बार उनको फेलियर्स मिल रही थी, कैसे उनने इवैक्यूएशन किया? ब्रिटिशर्स कट देयर वाटर सप्लाई। कट वाटर सप्लाई इवन 1 दिसंबर 1814 को बालभद्र सिंह इवैक्यूएटेड फोर्ट, वो निकल गया वहां से 17 सर्वाइविंग सोल्जर्स के साथ। ब्रिटिश वहां से कलंगा में एंटर कर गई और अ, उन्होंने सीज कर दिया। तो बैटल के बाद क्या हुआ? पहले तो फेट ऑफ बालभद्र सिंह ने स्केप कर दिया। लेटर इन्होंने जो रंजीत सिंह थे, महाराजा रंजीत सिंह, उनको सर्विस भी दी। इवेंचुअली किल्ड फाइटिंग, और ये जो तुम्हारा सिख अफगान वॉर है, यहाँ पे एज ए सोल्जर इनकी डेथ भी हो गई थी, जो बालभद्र सिंह थे। फिर आप ये कह सकते हो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ कलंगा। तो जो जीआरसी विलियम्स है वो भी कहते हैं कि कलंगा वॉर, कलंगा फोर्ट रेज्ड कंप्लीटली। इवन आज भी अगर वहां जाओ तो केवल खाली सरफेस की मार्क्स दिखते हैं और कुछ नहीं। फिर मेमोरियल्स की बात कर सकते हो आप। तो एक तो वन ब्रिटिश, कौन कौन से, एक ब्रिटिश ऑफिशियल्स मरे, ये जितने भी, एक, अब फिर कुछ चीजें हुई, मतलब यहाँ से आप देखोगे ना। अ, एक वो फोटो है, मतलब यहाँ पे म्यूचुअल मिलिट्री रेस्पेक्ट भी की गई इनकी, मतलब एक दूसरे की म्यूचुअल मिलिट्री रेस्पेक्ट। यहाँ पे गोरखास को काफी प्रेज किया, इनको अपने फोर्स में सर्विस के लिए इन्होंने अलाउ किया, गोरखा रेजिमेंट इंक्लूड की उसमें। तो फिर इम्पैक्ट क्या रहे इसका, ये देखते हैं जरा शॉर्ट में थोड़ा। इम्पैक्ट, एक तो मिलिट्री इम्पैक्ट, दो डिफीटेड गोरखास अर्न एंड एडमायरेशन। इवन ब्रिटिश रिकॉग्नाइज्ड गोरखा ब्रेवरी, डिसिप्लिन एंड मार्शल क्वालिटीज। फिर फॉर्मेशन ऑफ गोरखा रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट, यहाँ पे इनको 68th नेटिव इन्फेंट्री में इंक्लूड किया गया। फिर लेटर गोरखा रेजिमेंट बनाई। तो एक जॉनी गोरखा करके एक बुक है, उसके ऑथर है ईडी स्मिथ। वो बोलता है कलंगा वाज द सीड ए लॉन्ग गोरखा ब्रिटिश मिलिट्री रिलेशनशिप के लिए। ईडी स्मिथ को अगर कहीं पे जरूरत पड़ जाए कभी कोट करने की, कलंगा was a seed of long Gorkha British military relationship। इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ये रहे, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस रहे आपके ब्रिटिश ये गोरखास ने सर्व किया। ब्रिटिश इंडियन आर्मी टिल 1857, 1947 सॉरी। एंड उसके बाद ब्रिटिश आर्मी में भी। तो ब्रिटिश नेवर अटेम्प्टेड टू कॉलोनाइज नेपाल इनडायरेक्टली, कभी भी उसके बाद ब्रिटिश नेवर अटेम्प्टेड टू कॉलोनाइज
नेपाल इनडायरेक्टली। अगर मान लो ये क्वेश्चन 5 मार्कर 10 मार्कर है, कैसे भी आता है, तो आप इसे हैंडल कर लोगे अब इस हिसाब से। ओके, ठीक है। अब बताओ कोई टॉपिक इसमें छूटता है? हेलो। ये सच तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बस है। हाँ, ऐसे ही आ सकता है कि मतलब आने के कि अभी किस मतलब जो है कुमायूं गढ़वाल में हमें क्या कहते हैं, कुछ इन्फ्लुएंस दिखता है दिखता, मैं उसी में जा गोरखास रहा का। हूँ, उसी में जा रहा हूँ। ठीक है। हाँ बस। गोरखास को हम मोस्टली लेंगे नेपाल। ठीक है, नेपाल के गोरखास, तो उनका इम्पेक्ट क्या है। तो एक थोड़ा 5 मिनट का इस पे डिस्कशन करते हैं हम, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये, ठीक है, टॉपिक। ठीक है। और जो आपने बोला मुझे, सोशल इम्पैक्ट ऑफ गोरखा रूल इन कुमाऊं। पहले तो देखो, माइग्रेशन हुआ वेस्टर्न नेपाल से कुमाऊं में। माइग्रेशन वेस्टर्न नेपाल से कुमाऊं में। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स दो हैं, पिथौरागढ़ एंड चंपावत। तो इसका इम्पैक्ट ये रहा कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ क्रॉस बॉर्डर रिलेशंस। नेक्स्ट जो बोलते हैं हम, बेटी रोटी का रिश्ता। बेटी रोटी का रिश्ता। तो इसका मीनिंग यही है कि इंटर मैरिजेस, बेटी या शेयर्ड डाइनिंग रोटी जिसे बोलते हैं, पर्टिकुलरली अमंग राजपूत कम्युनिटीज। तो गोरखा रूल ने रिइंफोर्स किया इस बॉन्ड को, पर्टिकुलरली अमंग राजपूत कम्युनिटीज। कम्युनिटीज। तो गोरखा रूल reinforced दिस बॉन्ड। अगला देखते हैं, कल्चरल एंड रिलीजियस इम्पैक्ट। कल्चरल एंड रिलीजियस इम्पैक्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ फोक देतीज। फोक देतीज। टू मेजर फोक देतीज जो इंट्रोड्यूस्ड बाय गोरखाज। टू मेजर, थ्री मेजर में भी, थ्री मेजर फोक देतीज इंट्रोड्यूस्ड बाय गोरखाज। पहला तो आपका मोस्ट मानो, भावेश काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्पज से। ओके भैया। वैसे आप पिथौरागढ़ से ही हो तो आपको पता ही होगा। मोस्ट मानो का जो ओरिजिन टेम्पल है, ये नियर पिथौरागढ़ है। तो मैं इसे कंप्लीटली डिस्कस नहीं करूंगा, मैं बस टेम्पल्स को डिस्कस करता हूँ कि पिथौरागढ़ में ही है। इंट्रोड्यूस फ्रॉम वेस्टर्न नेपाल। फ्रॉम वेस्टर्न नेपाल। इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, इन्हें नेफ्यू बोला जाता था लॉर्ड शिवा का। एंड नेफ्यू बोला जाता है लॉर्ड शिवा का, एंड रिकारनेशन ऑफ लॉर्ड इंद्रा। तो इनको गॉड ऑफ थंडर, रेन, करेज एंड वॉरफेयर भी बोलते हैं। एनुअल फेयर लगता है इनका
भादो के महीने में। भादो का महीना हो गया अपना मिड अगस्त, मिड सितंबर। अनदर जो देती है उल्का देवी, ये भी किसी उत्तराखंड के पेपर में रिसेंटली आया हुआ है, पीटी में। लोअर पीसीएस या मुझे नहीं पता, आया हुआ है या मुझे लग रहा है फॉरेस्ट के पेपर में आया था। एफआरओ के पेपर में आया था, नहीं FRO वो के। भी है, वो इलेक्शन कमीशन वाला पेपर था ना, उसमें आया था शायद। अच्छा ओके, मतलब आया था हाँ, रिसेंटली ये में। मोस्टा मानू भी आया था और ये उल्का देवी हम्म। दोनों आ चुके हैं, मतलब अभी रिसेंटली जो प्री हुए हैं लास्ट ईयर में, उसमें आए थे। हम्म। तो इनकी नेचर ऑफ फोक देती जो उल्का देवी है, नेचर वर्शिप, रेन, फर्टिलिटी। तो ये भी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग गोरखा ऑक्यूपेशन ऑफ कुमाऊं, ओके 1790 में। इनकी मेन जो रिलीजियस फिलोसफी है उल्का देवी, मतलब वर्शिप्ड एज दुर्गा फॉर्म, शक्ति फॉर्म, वर्शिप्ड एज दुर्गा शक्ति फॉर्म। एंड मतलब वही सिंबलाइजेस करेज क्रिएशन एंड बैलेंस बिटवीन मैन एंड नेचर। कल्चरल इम्पोर्टेंट भी है, मतलब ये कल्चरल ये रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइंस स्पिरिचुअलिटी एंड इकोलॉजी, एंड वर्शिप्ड लाइक्ड टू रेन कंट्रोल या एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी। उल्का एक एस्ट्रॉइड वगैरह माना जाता है ना उल्का। तो जो अगला आया, अगला आ गया आपका हिल यात्रा। हिल यात्रा एक फोक फेस्टिवल है कुमाऊं का, इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेस्टर्न नेपाल बाय द गोरखास, इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेस्टर्न नेपाल बाय द गोरखास। ये क्या, एक अग्रेरियन लाइफ, नेचर वर्शिप, मार्शियल ट्रेडिशन एंड एक श्रिंक, जो श्रिंक करता है कल्चर ऑफ इंडो नेपाल बॉर्डर रीजन्स को, वो हिल यात्रा है। इसका ओरिजिन है आपका जो सौर वाला जो महाकाली रीजन ऑफ वेस्टर्न नेपाल, इंट्रोड्यूस हुआ इन कुमाऊं ड्यूरिंग गोरखा रूल एंड फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन, ये कुमौर विलेज है, कुमौर विलेज इन पिथौरागढ़। एंड लेटर ये और जगहों पे भी स्प्लिट हुआ, जैसे बजेठी हो गया, देवलथल हो गया, अस्कोट, कनाली चीना। तो ये क्या दिखाता है, सोच क्रॉस बॉर्डर कल्चरल ट्रांसमिशन ड्यूरिंग गोरखा, ड्यूरिंग गोरखास। अब इसका टाइम एंड ड्यूरेशन ये भी बता, ये भी भादो के महीने में, वही मिड अगस्त मिड सितंबर में। एंड एक सातों आठों जो होता है यहाँ का फेस्टिवल, वहां से इसकी बिगनिंग होती है, वहां से फिर हिल यात्रा स्टार्ट होती है। सातों आठों वही बिरुड़ पंचमी भी बोलते हैं उसे। और स्टार्ट होती है बिरुड़ पंचमी के दिन, और एक गम्र महेश्वर का जब इमर्स होते हैं वहां पे ये एंड करते हैं इनको, मतलब वहां पे एंड होता है ये सातों आठों जो फेयर लगता है। अब इनका जो रिलीजियस सिंबल्स वगैरह एक देती रिप्रेजेंटेटिव, गामरा महादेव, मतलब ह्यूमन फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा की तरह इनको वर्शिप किया जाता है। मतलब जो गामरा हुए वो गॉडेस पार्वती, वर्शिप्ड एज अल्डर सिटर, दीदी की तरह। तो शिवा वर्शिप्ड एज भिन्न जी, मतलब ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट दिखाता है कि फैमिली जैसे, क्या बोल सकते हैं इससे, फैमिलियलाइजेशन ऑफ डिवाइन फोर्सेस। फिर अग्रेरियन सिग्निफिकेंस भी दिखा सकते हो अगर मेंस के लिए पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आ गया है यात्रा का, एग्रीकल्चर में अग्रेरियन सिग्निफिकेंस। हिल यात्रा डायरेक्ट लिंक्ड विथ रोपाई, प्लांटेशन ऑफ पैडी।
ये सिंबलाइज करता है एग्रीकल्चरल कैलेंडर ऑफ कुमाऊं, सिंबलाइजेस एग्रीकल्चरल कैलेंडर ऑफ कुमाऊं एंड रिलेशन बिटवीन ह्यूमन लैंड सीजन्स और नेचर। एक डॉक्टर पंकज प्रियदर्शी है, उन्होंने हिल यात्रा को ऐसे पोर्ट्रे किया कि हिल यात्रा पोर्ट्रेड द एग्रीकल्चरल परस्यूट ऑफ कुमाऊं हिल्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप विद द फोर्स ऑफ नेचर। फिर इसका कुछ वैसे भी जो महर होते हैं, महर ब्रदर्स या जो महर्स होते हैं पिथौरागढ़ में, तो इनका जो मार्शियल एंड हिस्टोरिकल एलिमेंट भी इसमें ऐड है। जो महार ब्रदर्स थे वो मतलब एक जो फेस्टिव है वो कॉमरेट किया जाता है। तुम्हारा ब्रेवरी ऑफ फोर ब्रदर्स, एक कुंवर सिंह महर थे, चंचल सिंह मेहर, जाग सिंह मेहर, कुछ जो मेहर थे गोरखा जनरल ने इनके ब्रेवरी के लिए ने एक मास्क दिया दिया था। तो ए डिवाइन मास्क ऑफ इंदिरा, इंदिरा यात्रा। तो आफ्टर रिटर्निंग टू पिथौरागढ़, इंद्र यात्रा जो थी उसी को एडॉप्ट किया गया हिल यात्रा के लिए। ये दिखाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ मार्शियल कल्चर विद फोक ट्रेडिशन, इंटीग्रेशन ऑफ मार्शियल कल्चर टू फोक ट्रेडिशन। बस मोस्टली अब इसमें आपको ये भी पता होगा कि मास्क और फोक कैरेक्टर्स क्या होते हैं। लखिया भूत हो गया, हलवाहा हो गया, क्लोमैन होता है, पियर और यॉक्ड बुल होते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट जो अर्ली फेज में होते हैं, उसके फिर एक्सपेंशन होता है हॉर्समैन वगैरह सब। लखिया भूत जो होता है इसका सेंट्रल फिगर है। इनको गण बोला जाता है, जो गण लॉर्ड शिवा के होते थे, अटेंडेंट्स ऑफ शिवा, एंड रिसाइड्स इन माउंट कैलाश। कॉस्ट्यूम्स वगैरह अलग अलग रहते हैं। फिर कुछ सोशल रोल भी है, परफॉर्मेंस एक सोलो एंड सेंट्रल होते हैं, डिवोटीज ऑब्लिगेशंस ऑफर करते हैं, ट्रांस ट्रांस होते हैं वही शिव जी वाले। तो लक्ष्याभूत एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन ह्यूमन एंड डिवाइन रियाम। तो यहाँ से ही ये हमारा खत्म होता है। हिल यात्रा भी हमने लगभग डिस्कस ही कर दिया। तो मेन जो तीन फेस्टिवल हैं, एक हमारा फेस्टिवल वाला भी कल्चर वाले पार्ट में शायद है सिलेबस में ना, तो आप वहां पे इन तीनों को प्रिपेयर कर सकते हो। अगर प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो हो सकता है कि मेंस में भी फेस्टिवल्स वाले में या जो फोक ट्रेडिशन है यहाँ के वहाँ ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। इसके साथ ही हमारा खत्म होता है गोरखा रूल। ठीक है, तो अब टेस्ट वही होगा 25 को। 26 ही रख लीजिए। 26 ही रख लो, चलो 26 को होगा।